नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा हमने वाक्य रचना के बारे में, और आज हम ये पढ़ेंगे संख्या ज्ञानम। 9th क्लास में संख्या ज्ञानम का जो प्रकरण है वह 1 से लेके 100 तक की गिनती है, जबकि 10th में हमारे 100 से ऊपर की संख्याओं का ज्ञान कराया गया है। आज हम इनके बारे में समझेंगे। इनको बनाते कैसे हैं, बच्चों को इनको लिखते समय ये होता है कि इनको किस तरीके से लिखा जाए। आज हम एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो, हमें संख्या ज्ञानम का टॉपिक समझना है तो हमें ये 20 संख्याएं हमने लिखी है, 1 2 3 यहाँ तक 10 तक, मतलब 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हमने यहाँ पर संख्या हिंदी में इसको लिख लिया है। और फिर 10 के बाद में 20 से लेके 100 तक की हमने यहाँ पर संस्कृत में इनके संख्याओं को लिख लिया है। तो हमें कितनी भी संख्याओं को याद करना हो या लिखना हो तो इसके लिए हमें केवल ये 10 ये और 10 ये, हमें 20 संख्याओं को संस्कृत में केवल याद करना है। अब इनको बनाई कैसे, देखिए, जैसे हमने लिखा ये लिखा, अब ये डायरेक्ट हमें पता लग गया ये क्या है, शतम। ये क्या है, शतम। लेकिन ये शब्द लिखा हमने 120। अब 120 को हम कैसे बनाएं, तो देखो यहाँ पर जितने भी 100 के जोड़े हैं, कितने हैं, 100 के जोड़े हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 100 का जोड़ा 1 है, हमने यहाँ पर निकाल लिया। और 100 के ऊपर की जितनी भी संख्याएं हो उनको हम अलग से निकाल लेते हैं, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर जब इसको बनाते हैं तो इसको उल्टे से चलना पड़ता है। जैसे यहाँ बाद वाली जो संख्या है वो क्या लिखी हुई है, 20। अब देखो यहाँ पर 20 को हम क्या कहते हैं, विंशति। तो पहले हमें लिखना है विंशति, हमें यहाँ क्या लिखना है, विंशति। अब 100 से ऊपर 20 है, अर्थात 100 से अधिक है ये, तो 100 से अधिक कितने हैं, 20। तो अधिक है तो हम इसको लगा देंगे अधिक, विंशति अधिक, ये कितना है, 100 का ये रहा, 100 को हम क्या बोलते हैं, शतम। तो हमने लिखा शतम, तो शब्द क्या बना, विंशति अधिक शतम। इसी तरीके से देखिए हमने लिखा 1555, क्या लिखा हमने, 1555। अब वैसे ही यहाँ पर 100 के जोड़े हमने निकाल लिया तो 1 निकला, और उसके बाद में यहाँ पर कितना है, 55। अब इन 55 को हम लोग और भी अलग कर सकते हैं सुविधा के लिए। जैसे हम इसमें 10-10 के जोड़े जितने भी हैं 5 निकलते हैं, अर्थात 50 हो गए। 50 के ऊपर कितना रहता है, 5, 50 और 5 क्या हुआ, 55। अब हमारे पास इसको ऐसे लिख लेना है, 100 प्लस 50 प्लस 5, ऐसे कर लीजिए। इसको करने के बाद में इसको उल्टे से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5, तो 5 की संस्कृत ये लिखी हुई है, क्या है, पंच, हमने इसको लिखा पंच। अब ये कितना है, 50। ये देखो 50 को हम क्या बोल देते हैं, 50, तो पंच 50। अब यहां पर देखो मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया,
अर्थात यहाँ पर जो प्लस लगा हुआ है तो हमें यहाँ क्या लगाना है, अधिक। ये लगा दिया हमने अधिक। अब ये कितना है, 100, तो इसको हमने क्या लिख दिया, शतम। हमारा पूरा शब्द क्या बना, पंच पंचाशत अधिक शतम। इसी तरीके से और देखिए, यदि हमें ऐसे बनाना हो, छोटी संख्याओं में बनाना हो, तो इसमें हमें 10-10 के जो जोड़े जितने भी बनते हैं उनको निकाल लेते हैं। और 100 के ऊपर होता है तो उसमें हमें 100-100 के जोड़े हमें निकालने होते हैं, और 1000 के ऊपर होता है तो 1000 के उनमें जोड़े निकालने होते हैं। तो यहाँ देखिए ये 10-10 के जोड़े हैं, तो यहाँ पर 10-10 के जोड़े हैं, तो इनमें हमारे पास आ गया 70, और यहाँ पर क्या आ गया, 5। अब दोनों के ये याद करने के लिए कि हम कोई भी संख्या इसको आराम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5, ये आ 5, इसको हमने लिखा पंच। अब ये ध्यान रखना है कि जब भी 100 से कम संख्या हो तो वहां पर हमें अधिक शब्द नहीं लगाना है। जैसे ये 100 से कम है तो यहाँ हमें 100 से कम होने के कारण यहाँ अधिक नहीं लगेगा, ये सीधा ही जुड़ेगा। और 100 से ऊपर हो, 1000 से ऊपर हो तो हमें वहां पर अधिक लगाना है। यहाँ देखो हमने लिख दिया पंच। अब 70 को क्या लिखते हैं, सप्तति, तो यहाँ हमने लिखा पंच सप्तति। बस इतना ही करना है। ध्यान रखना है कि 100 से यदि कम है, 100 से यदि कम है तो बीच में अधिक नहीं लगेगा। और यदि जैसे मैंने लिखा 2015, ये सब शब्द मैंने लिख दिया। अब ये यहां पर बनाए कैसे, तो सबसे पहले इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये 2 हमने लिख दिया। अब इसके आगे देखो 1 2 3, 3 संख्या लिखी है तो 3 0 लगा दो, लगा दी हमने। फिर प्लस कर दो, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 15। अब ये देखो 15 को आप 10 + 5 ये भी कर सकते हो। अब वो ही जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है उसको आप डायरेक्ट लिख लो, ये लो 10 + 5। अब इनको उल्टे से बनाइए। यहाँ क्या लिखा हुआ है पंच, और ये क्या लिखा हुआ है 10, तो ये 100 से कम है इसलिए हम इनके बीच में अधिक नहीं लगाएंगे। शब्द क्या बना, पंच 10। अब 2000 से, या क्योंकि यहाँ पर देखो 2000 से अधिक है ये, तो यहाँ पर हजारों की संख्या आ गई, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अधिक। अधिक लगा दिया, पंचदश अधिक, आगे ये क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 का द्वि लिख दिया हमने, द्वि। अब देखो द्वि का लिख दिया, ये 1 2 3, ये किसकी बिंदियां होती है, 1000 की। तो ये जो 3 बिंदियां 1000 को हम क्या कहते हैं, सहस्त्रम, तो द्वि सहस्त्रम। शब्द क्या बना, पंचदश अधिक द्वि सहस्त्रम। इसी प्रकार आप कैसे भी संख्याओं को बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2001, ये लिखा। अब वो ही 2, आगे देखिए कितनी संख्याओं के लगी हुई है, ये लो 1 2 और 3 0 हमने लगा दी, और ऊपर की यहाँ आगे क्या है 1, वही उल्टा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। अब 2000 के ऊपर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 फिर अधिक, फिर क्या आ गया यहाँ पर, ये 2 है, 2 यहाँ पर द्वि, और यहाँ पर ये 3 जो शून्य लगे हुए हैं वो किसके लगे हुए हैं, यहाँ देखिए 1 2 और 3,
तो यहाँ हम द्विसहस्त्रम शब्द लगा देंगे। तो 1 अधिक द्विसहस्त्रम। वैसे ही 2023 अब इसको कैसे लिखे, वो ही 2 लगाओ और आगे 3 संख्याएं लिखी है तो 3 शून्य लगा दो। फिर क्या लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। तो 23 को 20 प्लस 3 ये लिखा हमने, 2 0 0 करके, और फिर 20 प्लस 3। यहां पर क्या लिखोगे आप, 23 को हम क्या करते हैं, तो देखो 2 ये रहा और 20 ये रहा, तो क्या बनेगा भाई, यहां पर हमें 2 चाहिए तो 2 ले लो, हमें 3 चाहिए तो 3 ले लो, 30 चाहिए, 40 चाहिए, तो इधर वाली हमें संख्याएं देख लेनी है। तो हमें सबसे पहले 3 की जरूरत पड़ी। तो यहां पर देखो 3 या त्रय। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 20, ये ऊपर 20 लिखा है, तो क्या लिख दिया हमने, विंशति। फिर ये जो है वो क्या है, अधिक है, तो हमने लगा दिया अधिक। अधिक लिखने के बाद में वो ही ये क्या लिखा हुआ है, 2 को हम क्या करते हैं, द्वि, और ये क्या लिखा हुआ है, 1000, तो 1000 को क्या कर देते हैं हम, सहस्त्र। इस तरीके से हम केवल 20 संख्याओं को याद कर ले तो हमारी जितनी भी संख्याएं लिखी हुई होती है हम उनको आराम से बना सकते हैं। यहां पर देखिए, यदि 10,000 लिखा हुआ हो, यदि 10,000 लिखा हुआ हो तो कैसे लिखते हैं, देखो ये तो हो गया हमारा 1000, 1000 को आप क्या बोल देंगे, सहस्त्र। वैसे ही 10 और ये 1000 है, तो 10 को हम क्या लिखेंगे, ये रहा 10, तो इसको तो लिख दो 10, और ये 3 बिंदियां लिखी हुई है, तो 3 बिंदियां यहां पर देखो यहां लगी हुई है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 10 सहस्त्रम। वैसे ही यदि लाख लिखा हुआ हो तो हम इसको लिखेंगे लक्षम। तो इस प्रकार से हम कोई भी संख्याओं का ज्ञान कर सकते हैं। बस हमें जैसे 20 को हम क्या करते हैं, विंशति, 30 को हम क्या करते हैं, त्रिंशत, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। इस तरीके से हमें ये संख्याएं याद रखनी है। 50 को 50, 60 को 60, 70 को 70, 80 को 80, 90 को 90 और 100 को 100। तो हम यहाँ पर जैसे हमारे पास 1 से लेके 10 तक हो गया, वैसे ही 11, 12, 13 इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे ये है तो हम ये कितना आ गया, 11। अब 11 को यहाँ 10 प्लस 1 ये वाली संख्या निकाल लो, ये क्या है 1 और ये क्या है 10, संधि कर दो तो शब्द क्या बन जाएगा, एकादश। वैसे ही 12 का कर लो, 10 के जोड़े निकाल लो, तो 10 प्लस 2, तो 2 का क्या लिखोगे, द्वा, और 10 को क्या लिख दोगे, 10, तो द्वादश। फिर 13 को भी, 13 के लिए आप क्या लिखोगे, पहले तो त्रय लिख दो और फिर क्या लिख दो, 10 लिख दो, और संधि करोगे तो शब्द को आप त्रयोदश भी बना सकते हो। इसी तरीके से केवल आपको इनको याद कर लो और याद करने के बाद में आप इस तरीके से संख्याओं को आराम से बना सकते हो। आपको ये वीडियो आराम से समझ में आया होगा, और कहीं पर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो
कहीं पर ऐसा लगा हो कि यहाँ मुझे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके लिखिएगा और आप इन संख्याओं को एक बार बना के देखिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए।